तो इस वीडियो में हम जनरली क्या होते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है क्योंकि और सब क्वेश्चन जनरली एनसीईआरटी से हटा दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केमिकल्स विच आर रिलीज एट द सिनेप्टिक जंक्शन। तो आपने देखा होगा प्री साइनेप्टिक, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक, और तीनों को मिलाकर बोलते हैं सिनेप्सिस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, तो ये बोल रहा है कि सिनेप्टिक जंक्शन पे यानी दोनों के मिड पे क्या निकलता है। तो आपको पता होगा कि जनरल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, और कोई ऑप्शन है ही नहीं जो आप ऐसे गलती करें। ठीक है, तो उसके क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो कि फेमस बात है। जंक्शन क्या निकलता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब बोल रहा है सेकेंड बात बोलता है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज निगेटिव चार्ज, दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्साइन। तो यहाँ तो पहली बात की ऑप्शन ही उल्टा फुल्टा नहीं है, सिंपल आप टच कर दीजिएगा। जब भी बोल रहा है कि जो अंदर में प्लस रहता है, बाहर में, मतलब अंदर में माइनस बाहर में प्लस रहता है, ये क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस आयन की वजह से। यहाँ पे कम बेस्ट तो दिया ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा है कि किस कारण से अंदर कौन कौन से ज़्यादा है कौन कम है, बाहर कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो ध्यान रखिएगा, तो पहला ऐसा ही रख लीजिएगा, पहला से इसमें कुछ हक है ही नहीं। अब बोल रहा है यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाई, जो भी ये प्लस माइनस मेंशन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन कितना होता है -70 मिलीवोल्ट। तो उसका जो होता है ना आयन पंप होता है, जो पढ़े होंगे आप, इसको याद रख लीजिएगा कि इसे क्या होता है, इसको पढ़ता है ना तो 200 जैसे नोकिया पढ़ता है, नोकिया, इसको याद कर लीजिएगा नोकिया। जब भी आपको पढ़ेगा आयन पंप पढ़ना है तो आयन पंप मतलब नोकिया। देखिए, सोडियम आउट होता है, पोटेशियम इन होता है, तो एक एटीपी लगता है, और इसी की वजह से कुछ बाहर निकलते हैं कुछ अंदर आते हैं। वहीं आयन पंप मेंटेन करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सोडियम आउट पोटेशियम इन, और क्या हो गया, एक एटीपी खर्च हुआ। तो बोलते हैं ना 1 2 3, ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, ऐसे इतना डिटेल्स ले दिया है, आप बस ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम आउट होता है और पोटेशियम इन होता है, और इसी को बोलते हैं आयन चैनल, जो क्या करता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पे कि द फंक्शन ऑफ आवर विसरल्स ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाई। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी नया में ऐड हुआ है, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं इसको कि विसरल न्यूरल सिस्टम ना, ध्यान रखिएगा, विसरल न्यूरल सिस्टम ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि विसरल न्यूरल पेरिफेरल का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ऐसा ही याद करना है कि VNS इज ए पार्ट ऑफ PNS which includes nerves, complexes of nerves, fiber, ganglion and plexus। ये चार चीज़ का कॉम्प्लेक्स यानी ज्वाइंट है, होल कॉम्प्लेक्स ऑफ। तो VNS क्या है, पार्ट ऑफ PNS, जिसमें ये चार चीज़ रहते हैं, और ये ट्रांसफ़र करते हैं इम्पल्स को CNS टू VNS, CNS टू विसरा, और विसरा टू CNS, ऐसे ट्रांसफर करना है। बस ये लाइन खत्म हो गई, इतना ही पूछा हुआ है। देखिए क्या पूछेगा कि VNS क्या है, तो ये पार्ट ऑफ PNS, और ये क्या करता है, PNS में एक जिसमें क्या करता है, जो चार रहता है, नर्व्स, फाइबर, गैंग्लियन और प्लेक्सस। और ये क्या करता है, तो C से V या V से C, इम्पल्स को CNS से विसरा में करता है, या विसरा टू, विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, तो CNS टू विसरा ऑर्गन या विसरा टू CNS। अब इसको एक ही ट्रिक में ख़त्म कर देते हैं, जो कि आपको गलती होगा ही नहीं। एक ट्रिक में बस इसका ट्रिक याद कर लीजिए, जो भी नया नया ऐड हुआ है। ठीक है, देखिए, तो आप क्या करना है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC पढ़े होंगे, तो PVC से बना हुआ गन को फायर करना है। देखिए कितना ईजी है, गन को फायर करना है, बस यही से खत्म हो जाएगा। PVC से बना हुआ गन को फायर करना है। देखिए पहले बात क्या है कि जो विसरल न्यूरल सिस्टम है किसका पार्ट है, वो पार्ट है PNS का। ये तो हो गया, एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, जो विसरल पार्ट है वो PNS का पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि CNS टू विसरा या VNS टू विसरा टू CNS, यानी इसमें
भिसरा टू CNS और CNS टू भिसरा। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए इसमें बहुत लगता है आपको ईजी है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम जब बोला है ना कि PVC वाले बने हुए गन फायर करो, तो पहला बात कि भिसरा क्या होते हैं, PNS का पार्ट है। और इसमें इम्पल्स क्या होते हैं, भिसरा टू CNS और CNS टू भिसरा। ये क्वेश्चन बन गया। और इसमें क्या क्या होते हैं, तो बोलता है ना इसमें क्या क्या होते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे गैंग्लियन होते हैं, नर्व्स होते हैं, फाइबर होते हैं और क्या करते हैं, एक और बच गया ये प्लेक्सस। तो प्लेक्सस P में दिया हुआ है, प्लेक्सस। तो आपको ये चारों बात, अब इसके आप NCERT पढ़िएगा तो आपको एक लाइन ऐसा नहीं है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, PVC गन फायर करो, इसमें 4 चीज़ क्या है, PVC गन फायर करो और 4 चीज़ में कौन होता है, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छा से रख लीजिएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आया नहीं हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ तक 4 ही क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर में है, मतलब इसमें। इसके अलावा देखिए नी जर्क वाला ये हटा दिया है, जो ये सिलेबस में हटा दिया नहीं है। इसके अलावा दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ब्रेन, जिसको यहाँ पे अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ब्रेन विच एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो आपने पढ़ा होगा कि SEM, देखिए सेक्सुअल, इमोशनल और मोटिवेशनल। ये जो CM काम करता है ना, CM काम ये करता है लिम्बिक सिस्टम करता है, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट है, इनसे जब पढ़िएगा तो CM काम करता है, यानी सेक्सुअल, इमोशनल और मोटिवेशनल। ये तीनों काम कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम करता है। बहुत ही फेमस काम है, ध्यान रखिएगा। और मेडला क्या करता है, तो मेडला तक कारगढ़ करता है, कारगढ़ मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ही। कारगढ़ मतलब कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशन और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सेम हो गया, कारगढ़ हो गया। और सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंसिंग करता है, जो आप अच्छा से चल पाते हैं वो करता है, ठीक है। और सबका मेनली यहीं पे मेनली देखिए, जो दिया है इंपॉर्टेंट जो रिपीट हुआ है उसको बता दिए। तो क्या हो गया, लिम्बिक सिस्टम। अब बोल रहा है कि रोडोप्सिन, ये तो पहले पूछता था, सिलेबस में नहीं है। ये आई बॉल में भी सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा बोलता है वैक्स ग्लैंड जो होता है ना, वैक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ईयर कैनाल्स, ये भी NCERT में नहीं है। ऐसे तो इसका आंसर CBSE से लेकर नहीं पूछेगा, ठीक है। आते हैं, लिखा कि इंटरनल ईयर है नहीं सिलेबस में, और ऑर्गन कार्डाइज ईयर में है। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हार्डली 5 क्वेश्चन मिला हमको। तो इस पूरे चैप्टर का जो भी ओवरव्यू था इसको बनाइए, क्योंकि NCERT एग्जाम्पल साइन क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को अच्छा से देखिए, जो भी ट्रिक बनाया है उसको एक बार याद कीजिए और क्वेश्चन बनाइए, फिर वहाँ पर कहाँ पर लग रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में इस वीडियो को जहाँ भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।